हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बड़े मजेदार से फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉपकॉर्न फंक्शन। हालांकि इसका एक्चुअल नेम आप लोगों ने सुना होगा थॉमस फंक्शन। इसके बारे में हमने काफी बात की है। हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में प्रूफ किया है कि मेरे पास किस तरीके से कंटिन्यूस आता है हर इरेशनल नंबर पे, कैसे डिसकंटिन्यूस आता है हर एक रैशनल नंबर पे। बट आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका एक नया अप्रोच, एक नया मेथड, किस तरीके से हम लोग हमारी एक बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं हमारी अपसेट डेल्टा डेफिनेशन, उसका यूज करके प्रूफ करते हैं कि ये फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस आता है एट एवरी इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। फंक्शन आप लोगों के सामने है। हालांकि हम इसे आर टू आर डिफाइन करते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन मेरे पास आता है, इसलिए हम लोग इसके क्लोज 0 1 वाले इंटरवल में बात कर लेते हैं। बाकी जगह पर सेम बातें हम लोग रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन होता है कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1 आएगा अगर एक्स 0 आता है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास 0 आएगा अगर एक्स एक इरेशनल नंबर आता है। और एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1 बाय एन आएगा अगर एक्स मेरे पास m बाय n टाइप का नंबर है, जहां पर m और n नेचुरल नंबर, जीसीडी ऑफ mn मेरे पास 1। क्यों? हम लोग चाहते हैं कि 2 बाय 4 को हम लोग अलग से कंसीडर ना करें, अगर 1 बाय 2 कंसीडर कर लिया है, जीसीडी हम लोगों ने इसलिए 1 ले लिया है। अब हमारे पास पहली बार इस फंक्शन का नाम पॉपकॉर्न फंक्शन क्यों है? हम लोग जानते हैं कि आर टू आर डिफाइन किया जा सकता है। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। आप लोगों ने जब भी पॉपकॉर्न बनाए होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी, नोटिस की होगी। जब एक टेम्परेचर पर हम लोग उसे लेकर जाते हैं तो फिर वो उछलने कूदने लगते हैं, तो वैसा ही माहौल यहाँ पे बना हुआ है ना। तो उसी हिसाब से इसका नाम भी वहीं से प्रेरित होकर पॉपकॉर्न फंक्शन रख दिया गया है। अब हमारा एम क्या है? हमें शो करना है कि ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस आता है एट एवरी इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो हमें अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अब इस लक्ष्य पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग चीजों को शॉर्ट टारगेट्स में रख लेते हैं, उन्हें अचीव करते चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं। तो आपको इस बात को अपनी तैयारी के दिनों में भी याद रखना है अच्छे से। स्टेप वन आप लोगों के सामने है। अल्फा हम लोगों ने ले लिया कोई भी एक इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस पे शो कर दिया हम लोगों ने कि फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस आता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप लोगों का फंक्शन हर एक इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है। हम लोगों ने क्या कहा कि चलिए हमें कोई चैलेंज दे दिया गया है, कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव मुझे गिवन है। ठीक है, ये मुझे चैलेंज गिवन है। अगर मैंने इसके लिए डेल्टा पॉजिटिव दिखा दिया, जिसके यूज करके हम लोग दिखा सकें जो डेफिनेशन आती है कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई होती है, तो हमारी कहानी बन जाएगी। अब वो दिखाना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे पास एप्सिलॉन गिवन है, इसका यूज करके सबसे पहले हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि एक मेरे पास ऐसा के नेचुरल नंबर होगा सच दैट 0 लेस देन 1 बाय के लेस देन एप्सिलॉन मेरे पास बनेगा। ये कैसे शो करेंगे? आप लोगों ने पढ़ी हुई है आर की मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कि अगर मेरे पास आर पॉजिटिव कोई रियल नंबर है, तो हमेशा एक ऐसा एन नेचुरल नंबर मिल जाता है सच दैट 0 लेस देन 1 बाय एन लेस देन आर मेरे पास मिल जाए। सेम कहानी यहाँ पे, हमारे पास एप्सिलॉन पॉजिटिव एक गिवन पॉजिटिव रियल नंबर है। हमें हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर के मिलेगा सच दैट जो 0 और एप्सिलॉन के बीच में 1 बाय के आके बैठ जाए। यानी कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव से हम लोगों ने एग्जिस्टेंस शो कर दी है बाय यूजिंग आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी एक ऐसे नेचुरल नंबर के की। क्या बात चमकती है सभी लोगों को? है ना? कमेंट्स में बताते हुए चलिएगा मुझे सभी लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, स्टेप वन हम लोगों ने कर लिया, जीत लिया। स्टेप टू अगर आपने जीत लिया तो कहानी सारी खत्म हो जाएगी। बस स्टेप टू सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास 0 से बड़े 1 से छोटे हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं, उनकी थोड़ी अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं कैसी होगी। हमारे पास 0 से बड़े 1 से छोटे ऐसे, है ना, 1 से छोटे या बराबर लेकर चलते हैं। ऐसे कितने रैशनल नंबर होंगे जिनका डिनोमिनेटर मेरे पास 1 मिलता है? 1 बाय 1 ही हो सकता है बस ऐसा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे कितने मेरे पास रैशनल नंबर होंगे जिनका डिनोमिनेटर मेरे पास 2 मिलता है? 1 बाय 2 होगा। 2 बाय 2 मेरे पास 1 बन जाने वाला है, वो तो पहले से आ चुका है। 3 बाय 2 लोगे, 1 से बड़ा बन गया, कहानी खत्म हो गई। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे आपके पास कितने रैशनल नंबर होंगे बिटवीन 0 एंड 1 जिनका डिनोमिनेटर मेरे पास 3 मिलता है? 1 बाय 3, 2 बाय 3, 3 बाय 3 करोगे 1 आ जाएगा, वो पहले से आ चुका है, रिपीट नहीं करना है। 4 बाय 3 बाहर चला जाएगा, यानी कि उसके बाद ये कहानी तो हम लोग देंगे ही नहीं। तो हमारे पास मुझे नजर आता है कि अपने पास डिनोमिनेटर 1 वाला एक ही नंबर है, डिनोमिनेटर 2 वाला एक ही नंबर है, डिनोमिनेटर 3 वाले 2 नंबर आते हैं। फाइनाइटली में नहीं आते, इस बात को ऑब्जर्व करो। अगर आप बात करते हैं डिनोमिनेटर 4 वाले, 1 बाय 4 आएगा। 2 बाय 4 1 बाय 2 पहले ही बन चुका है, तो वो नहीं आएगा। 3 बाय 4 आएगा, 4 बाय 4 नहीं आएगा, 1 पहले आ चुका है। 4 बाय 5 अपने पास 5 बाय 4 लोगे तो 1 से बड़ा बन जाएगा, तो वो कहानी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर 5 वाले मेरे पास 4 नंबर आ रहे होंगे, बट मुझे एक बात ऑब्जर्व होती है कि हमेशा फाइनाइटली में नहीं आ रहे होंगे। डिनोमिनेटर 6 वाले फाइनाइटली में नहीं आएंगे। ऐसे अगर मेरे पास मैं ले लेता हूं डिनोमिनेटर के वाले, 1 बाय के आएगा, 2 बाय के आएगा, के माइनस 1 बाय के आएगा, तो 1 से के माइनस 1 तक आप लोगों का न्यूमिनेटर चल रहा होगा। बट ये
एग्जैक्टली आपके पास k माइनस वन बनेंगे नहीं कह सकते, क्यों? आप देख पा रहे हैं ना बीच में कुछ रिपीट हो जाते हैं, 2/4 1/2 बन गया था, कैंसिल हो गया था। बट ये तो पता है ना कि ये आपके पास जिनका डिनोमिनेटर k बनता है, ये मेरे पास फाइनाइटली मैनी आएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारे पास यहाँ पे कितने ऐसे रेशनल नंबर हैं 0 से 1 के बीच के जिनका डिनोमिनेटर मेरे पास मान लो 5 से छोटा है बराबर आता है, आप शुरू करेंगे 1/1 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5। डिनोमिनेटर 5 से छोटे या बराबर वाले आपके पास यही नंबर मिलते हैं, फाइनाइटली मेनी मिलते हैं। 4 से छोटे या बराबर वाले फाइनाइटली मेनी मिलते हैं। किसी भी के नेचुरल नंबर से छोटे या बराबर वाले फाइनाइटली मेनी मिलते हैं। ये बात आपकी पकड़ में आ गई है। यानी कि आप यहाँ पे एक बात कह पा रहे हो कि ओपन 01 में सिर्फ मेरे पास फाइनाइटली मेनी ऐसे रेशनल नंबर होते हैं m by n टाइप के, जहां पर n लेस देन के मेरे पास बन रहा हो, है ना? ये बात हमें नजर आती है। जैसे 5 से छोटे वाले कौन से होंगे? जिनका मेरे पास डिनोमिनेटर 4 या 4 से बराबर बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें k से छोटे वाले कौन होंगे? जिनका डिनोमिनेटर मेरे पास k माइनस वन से छोटा है बराबर बन रहा है। अब 1 वाले मेरे पास फाइनाइट है, 2 वाले फाइनाइट है, 3 वाले फाइनाइट है, k माइनस वन डिनोमिनेटर वाले भी फाइनाइटली मेनी होंगे, जिस वजह से हम लोग ये बात कह पा रहे हैं। अब स्टेप 3 ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास आपने शुरुआत की थी अपसेलन पॉजिटिव से, ये चैलेंज गिवन था, आपने निकाल लिया वहां से एक के नेचुरल नंबर, है ना, वो आपके पास आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि इस के नेचुरल नंबर में अपने पास जो है, तो इस टाइप के 0 से 1 के बीच में अगर मैं नंबर देखता हूं m by n टाइप के, जहां पर n लेस देन दिस के आ रहा है, वो मेरे पास फाइनाइटली मेनी नंबर आ रहे होंगे। तो क्या आप एक बात देख पा रहे हैं कि अल्फा के अराउंड अगर आप लोग अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा के इंटरवल देते हैं, वो आपको हमेशा ऐसा मिल जाएगा जिसमें कि m by n टाइप के नंबर जहां पर n लेस देन k आ रहा है, ये एक भी ऐसा नंबर ना आ रहा हो। क्यों? अब मान लो आपने शुरुआत में कोई यहाँ पे डेल्टा वन लिया, यहाँ पे फाइनाइटली में नहीं आ रहे हैं, इसको छोटा करते 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 उन सबको निकाल दो जिनके लिए n लेस देन के आ रहा था, यानी कि आपके पास एक डेल्टा मिल जाएगा ऐसा, सच दैट जिसमें कि कोई भी ऐसा रेशनल पॉइंट नहीं आएगा जहां पर n लेस देन के आ रहा हो। यानी कि इस डेल्टा के लिए आपके पास अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा में जो m by n टाइप के नंबर होंगे, उन सब के लिए जो n आएगा वो k से बड़ा या बराबर आएगा। फिर से सुनना सब लोग ध्यान से, आपके पास अपसरण गिवन था, चैलेंज था, आपने k एक नेचुरल नंबर दिखा दिया एग्जिस्टेंस इसकी बाय यूजिंग आर्किमिडीन प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इसी k के कोरस्पॉन्डिंग m by n टाइप के नंबर जहां पर n लेस देन दिस k आता है, ये फाइनाइटली मेनी होंगे, है ना, 0 से 1 के बीच में। अब आपने क्या किया, अल्फा के अराउंड अल्फा माइनस डेल्टा वन से अल्फा प्लस डेल्टा वन लिया, जिसमें कि ऐसे फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ रहे थे। डेल्टा वन को छोटा करते करते आपने एक नया डेल्टा ढूंढ लिया, सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा से अल्फा प्लस डेल्टा में आपके पास m by n टाइप के जितने भी नंबर आएंगे उनके लिए n k से बड़ा या बराबर ही होगा, n लेस देन k नहीं होगा। और कहानी हो गई है, ध्यान से देखना। आप कहते थे ना हर अपसेलन के लिए, हर चैलेंज के लिए जवाब मिलना चाहिए, ये जवाब तैयार हो गया है। आपने शुरुआत की थी अपसेलन से, अपसेलन से आप लोगों ने k बनाया, k से आप लोग ये डेल्टा निकाल कर लेकर आए हैं, यानी कि अपसेलन से आपने k की एग्जिस्टेंस दिखाई, k की एग्जिस्टेंस से आपने इस डेल्टा की एग्जिस्टेंस दिखाई है। और ये डेल्टा बड़ा कमाल का है, कैसे? आपने अगर x ले लिया n डेल्टा अल्फा से, जहां पर n डेल्टा अल्फा सबसेट ऑफ ओपन जीरो बना रहा है, तो अगर x मेरे पास आया एक इरेशनल नंबर, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा मेरे पास क्या मिलेगा? x मेरे पास इरेशनल है, फंक्शन कैसे काम करता है? फंक्शन आउटपुट देता है 0 जब भी आपके पास x आता है एक इरेशनल नंबर, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा मेरे पास 0 बन जाने वाला है। जब x मेरे पास आएगा एक रेशनल नंबर, यानी कि वो m by n टाइप का आएगा। अब x मेरे पास m by n टाइप का रेशनल नंबर है, साथ में वो n डेल्टा अल्फा में बिलोंग करता है, तो आपको पता है ना कि इसके लिए पक्का जो n आ रहा होगा वो k से बड़ा या बराबर आएगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए n पक्का k से बड़ा या बराबर आएगा। यानी कि मेरे पास अगर ये x आ रहा है, तो इसके लिए जो n आएगा वो k से बड़ा या बराबर आ रहा है। तो मोड f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा मेरे पास क्या मिल जाएगा? मोड f ऑफ x माइनस 0 मेरे पास मिल जाएगा, क्योंकि f ऑफ अल्फा में अभी अल्फा क्या है? इरेशनल नंबर लेकर चल रहे हैं शुरुआत से। अब मोड f ऑफ x, जहां पे x m by n टाइप का, आउटपुट क्या मिलेगा? 1 by n। और आपको पता है कि अगर n k से बड़ा या बराबर है, तो 1 by n लेस देन इक्वल टू 1 by k आएगा। और ये 1 by k हम लोगों ने शुरुआत में k चूज ही ऐसा किया था, एग्जिस्टेंस ऐसी दिखाई थी कि 0 और अपसरण के बीच में 1 by k आके बैठ जाए, यानी कि ये बात मेरे पास सच आ रही है। अब हमारे पास ये 0 मिलता है, यानी कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन और ये भी लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि मेरे पास x n डेल्टा अल्फा में से कोई भी नंबर आ रहा हो, उसके लिए जो f ऑफ x मेरे पास आ रहा होगा, वो हमेशा
n अपसाइलन f ऑफ अल्फा में बिलोंग करेगा, यानी कि मोड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा हमेशा लेस देन अपसाइलन बनेगा। और यही कंडीशन होती है हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन के लिए। और इस वजह से हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। बड़ा सुंदर सा प्रूफ है, बड़ा शानदार सा प्रूफ है। हम लोगों ने शुरुआत की थी एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन था, उससे हम लोगों ने k की एग्जिस्टेंस शो की, k से डेल्टा पे आए और उस डेल्टा ने काम कर दिया, उस डेल्टा ने जादू दिखा दिया, जिस वजह से हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है एट एवरी इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रूफ पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रूफ हम लोग और ज्यादा डिस्कस करें तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक देखा है तो सभी लोग इसको लाइक करते हुए जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, आईआईटी जैम का एग्जाम हो, टीएफआर का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट मिल रहा होगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ नई चीजें हमेशा सीखने को मिल रही होंगी, जैसे हमने आज सीखा। और इसी के साथ आज के लिए, अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।